आजकल एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ यूथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है। ये तो घर का खाना खाता ही नहीं है, ये तो कार्टून छोड़ता ही नहीं है, ये तो फोन के बिना खाना खाता ही नहीं है। ऐसे कैसे करने लगा वो ये सब? फिर आपका रोल कहाँ गया? और यही छोटी छोटी बातें कंपाइल होते होते इतनी बड़ी हो जाती हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी बन जाती है, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। बच्चों के लिए वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से यही देखा होता है। उनकी टेस्ट बड्स भी उसी तरह से डेवलप हो जाती है। पहले तो आपको खुद ये समझना होगा कि गुस्सा आखिर क्या है, क्यों आता है गुस्सा। पर वो कैसे होगा? आप तो खुद सारा दिन उनके सामने अपने ऑफिस के इश्यूज, फैमिली इश्यूज पे क्लिक करते हैं। पर सोचिए, ये माया का कैसा जाल है जहाँ से आप देख रहे होते हैं आप सही और सामने वाला गलत होता है, और जहाँ से वो देख रहा होता है आप गलत और वो सही होता है। सोचिए, अगर आपके बच्चे आपको जीवन में अलग अलग सिचुएशंस में कामली डील करते देखेंगे तो वो भी यही सीखेंगे। Number 6, they think spirituality is waste of time. कूल देखने के लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें करना, अपने पीयर्स को ब्रेनलेसली कॉपी करना किड्स एंड यंगस्टर्स के लिए यूजुअल वे ऑफ लिविंग बन चुका है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी तो कहीं आती ही नहीं है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आधे से ज्यादा तो पेरेंट्स को नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्यों है। स्पिरिचुअलिटी वो नींव है जो आपको और आपके बच्चों को तब साथ रखेगी जब लाइफ में अलग अलग तरह के तूफानों से आपको निकलना हो। जब टीनेज में बाहर की दुनिया आपके बच्चों को हर गलत चीज की तरफ खींचेगी, बचपन से सिखाई हुई स्पिरिचुअलिटी उस बच्चे को पकड़ के रखेगी। अगर ये आपको छोटी बात लगती है तो उन माता पिता से पूछिए जिनके बच्चे आज उनकी एक नहीं सुनते, वही बच्चे जिनकी उन्होंने एक एक बात पूरी करी। इस सीरीज के चारों एपिसोड्स में हमने आजकल की यंग जनरेशन में बहुत कॉमनली मिलने वाली प्रॉब्लम्स को प्लस उसमें पेरेंट्स के रोल को समझने की कोशिश की है। प्रॉब्लम्स जैसे कि डिसरिस्पेक्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी इन करियर, डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स फ्रॉम वेरी यंग एज, ईगो एंड एरोगेंस एंड रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। नाउ इस सारी चीज की फाइनल रेमेडी क्या है? इन शॉर्ट, इन सारी ही चीजों के पीछे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है पेरेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा इन डेप्थ गो थ्रू करने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल की हवा में प्रॉब्लम है कि जो बच्चे इतना बदल गए। पेरेंट्स खुद ही फ्लॉन्ट करते हैं हर गलत चीज को कि हमारे बच्चे में तो फुल एटीट्यूड है, अपनी जिद के सामने तो ये किसी की सुनते ही नहीं है, और ही इज सो बिजी विद हिज एक्टिविटीज, ही डजंट हैव टाइम एट ऑल। रिमेंबर, पेरेंट होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Instead of teaching them at all the times, give it back, give it back. Don't take any nonsense from anyone. Do you think they are capable enough to differentiate sense and nonsense at a very young age? Teach them patience. Teach them how to save their energy by avoiding arguments in life. Teach them when is the time to be patient and when is the time to give it back. आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखें। आप उन्हें एरोगेंट इसलिए मत बनाइए, दुनिया एरोगेंट है। आप उन्हें इनोसेंट, एफिशिएंट एंड ऐसा इंसान बनाइए कि दुनिया उनके जैसा बनना चाहे। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो एंड यू कैन गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट. Please do subscribe the channel and do share your feedback and your experiences in the comment section. We'll keep bringing more videos to you like this. So stay tuned and we'll see you very soon again.